अगले सत्र के लिए विनती करेंगे श्री कमलेश दीदी जी चेयरपर्सन के स्वरूप में। डॉक्टर सुभाष रेड्डी जी आए हैं। हम डॉक्टर लक्ष्मीपति मीना विद्यार्थी एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। डॉक्टर सुभाष रेड्डी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, SVS मेडिकल कॉलेज महबूब नगर तेलंगाना, MD रेडियोलॉजी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर TMC मुंबई। मैं श्री आर त्यागराजन जी सर को विनंती करूंगा। श्री आर त्यागराजन जी, श्री आर त्यागराजन जी, प्लीज चेयर द सेशन अलॉन्ग विद कमलेश दीदी जी। हमारा अगला सेशन होगा करमजीत सिंह सर, प्लीज। साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूरोथेरेपी उपचार केंद्र लुधियाना जो कि पिछले 18 साल तो न्यूरोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं और 18 साल न्यूरोथेरेपी करने के बावजूद हुण तक असी 1,50,000 पेशेंट इस सेंटर 'च देख चुके हैं ऑन रिकॉर्ड जी। और 18 साल के विश्वास तो बाद ये जो केस है ये मेरे खुद के बेटे का केस है जी। और तुसी देख रहे होगे स्क्रीन पे डिलेड फीटल डिवेलपमेंट, सॉरी मेरी थोड़े जी लैंग्वेज में लैके प्रॉब्लम जरूर हैगी है, ठीक है। और मेरा जो केस है वो डिलेड फीटल डिवेलपमेंट है, बहुत रेयर केस है। और इस केस दे विच अगर न्यूरोथेरेपी दे विच विश्वास नहीं आ तो बहुत कुछ अभी सोच सकते सी उस टाइम। और वो केस का जो टाइम से उस वजह डिसीजन लेना बहुत कठिन था। इसलिए हम आपको बताएंगे आगे आगे कि ये केस जो है डिफ़िकल्ट क्यों था और न्यूरोथेरेपी ने इसको कैसे संभव बनाया। ये मेरी वाइफ और बेटा है। नेक्स्ट जो है प्री मैच्योर 2 वेसल कोड है जो आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, ये लिखा होगा। स्टार्टिंग जो डायग्नोस है वाइफ का जो है वो BP लो रहता था और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी उस टाइम पे, और स्लीप इशू था और स्टूल जो था वो हार्ड आता था। और न्यूरोथेरेपी जब पेन पॉइंट चेक किए गए तो पैन, गाल और लीवर में हैवी पेन थी, सीवियर पेन थी जी। नेक्स्ट जो है इसके बारे SDG के बारे में बताया गया है कि ये प्री मैच्योर सिंगल अम्बेलिकल आर्टरीज या 2 वेसल कॉर्ड क्या होता है। कहते हैं भी जब एक बच्चा गर्भ में होता, माँ की गर्भ में होता है तो उसका पूरा जो पोषक या पोषण तत्व है जहाँ न्यूट्रिशन है वो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू ही मिलता है। वो आपको आगे फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए जी। इसमें नॉर्मल जो कॉर्ड है उसमें 3 वेसल्स हैं और जो प्रॉब्लम है उसमें 2 वेसल्स है। ये 2 वेसल और 3 वेसल्स क्या होती हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। सिंगल वेसल अम्बेलिकल कॉर्ड क्या होता है, कहते हैं जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो उसका जो पोषण है या न्यूट्रिशन है वो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू ही प्लेसेंटा से आता है। मदर का जो प्लेसेंटा है उससे जो है बच्चे में जो डाइट है वो ब्लड के थ्रू इसी से पहुंचती है और तो उसकी माँ से जो है वो अटैच होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। अम्बेलिकल कॉर्ड में 3 वेसल, 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है। 3 वेसल, 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। वेन का काम क्या होता है, प्लेसेंटा से साफ ब्लड, न्यूट्रिशन ब्लड बच्चे तक पहुंचाना होता है। और आर्टरीज का काम क्या है, जो जूस्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बच्चे में है वो वापस प्लेसेंटा में उससे भेजा जाता है ताकि वो दोबारा फिर बच्चे में जा सके साफ होकर। सिंगल अम्बेलिकल कॉर्ड आर्टरी जब होती है
तो दो आर्टरीज की जगह पे एक आर्टरी और एक वेन दिखती है, जो आपको स्क्रीन पे देख रहे होगे। और ये अल्ट्रासाउंड में पहली जो अल्ट्रासाउंड थी उसमें जो देखा गया था उसमें 2 वेसल्स ही दिखी थी, जबकि ये 3 होनी चाहिए। और अल्ट्रासाउंड में ये जो देखा गया है उसमें 3 वेसल की जगह पे 2 पाई गई थी। और इसके बारे में जब मैंने कमलेश दीदी से बात की, तो जो डॉक्टर थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को ये कहा था कि आप बच्चे को अबॉर्शन करवा दीजिए, कि ये बच्चा नहीं रह पाएगा। तो मेरे को न्यूरोथेरेपी में 18 साल करते हुए मैंने क्रोनिक केस देखे थे। मैं इससे पहले एक छोटी सी बात कहूँगा। मेरा फर्स्ट बेबी जो है वो 14 साल का है। जब उसकी डिलीवरी हुई थी वो मोहल्ले के नर्सिंग होम में हुई थी। मैं उस टाइम पास था। तो बच्चे का जो गला था वो फंस गया था और निकल नहीं पा रहा था, पुश नहीं हो पा रहा था, बच्चे में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उस टाइम गुरुजी से बात की थी। तो गुरुजी ने मेरे को बड़े प्यार से कहा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आप 30 मडुला दे दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। मैंने वो 30 मडुला दिया, बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होगी, हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और वहां से मेरे को जो न्यूरोथेरेपी का विश्वास हुआ था, इसलिए मैंने ये बात कमलेश दीदी से बात की कि दीदी इसमें हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने मेरे को ये कहा है। और दीदी ने मेरे को कहा भी आप मेरे को रिपोर्ट्स भेजिए। मैंने दीदी को रिपोर्ट्स भेजी। दीदी ने मेरे को जो ट्रीटमेंट बताया गया है, और मैं खुद हैरान हूं भी जे इससे ये हो सकता है। ये पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट है पहले की, जिसमें ये प्रॉब्लम पाई गई थी सोनोग्राफी में। नेक्स्ट जो है ये 3 महीने के बाद की रिपोर्ट है, जिसमें जो प्रॉब्लम ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट है आप देखिए भी, प्रेगनेंसी में मोस्टली ट्रीटमेंट हम नहीं देते। और न्यूरोथेरेपी में हमने माइल्ड नॉर्मल इंटू 6 पॉइंट लीवर इंटू 12 दिन में 3 बार ट्रीटमेंट मैंने दिया था। और मेरे को न्यूरोथेरेपी के ऊपर विश्वास था कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जब ये नेक्स्ट स्कैन हुई तो उसमें ये जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी जी। और जो डॉक्टर थे वो खुद इस चीज से हैरान, ये कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट जो इसका लॉजिक है वो लिखा गया भी इसमें हमने क्या किया भी ये प्रॉब्लम ठीक हुई है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव किया गया था, जो दीदी ने मेरे को बताया था भी इसमें हम इस चीज को ठीक करेंगे जी। और दूसरा जो लीवर है, हम लीवर को एक्टिवेट करके उसकी वेसल है उसकी ग्रोथ लेके आए थे न्यूरोथेरेपी के थ्रू जी। और तीसरा जो वाइफ को थी वो यूरिनरी जो यूरिन के मसल थे उसमें प्रॉब्लम थी, यूरिनरी ब्लैडर जो था वो वीक था। और फोर्थ यूरिनरी ब्लैडर होने के कारण बार बार यूरिन पास करने के कारण बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जो ट्रीटमेंट था वो दीदी ने पॉइंट लीवर 12 टाइम जे सिखाने के लिए कहा था भी हर 2-2 घंटे बाद अगर टाइम मिले तो ट्रीटमेंट करते रहना जी। नेक्स्ट जो है जो पेशेंट की पहली और बाद की कंडीशन थी, हाइपोथायराइडिज्म था जो प्रेगनेंसी के दौरान पाया गया था, बीपी लो था और एक्सेस यूरिन था। और तीसरी प्रॉब्लम जो 2 वेसल कॉर्ड है, ये जो पेशेंट की रिपोर्ट्स थी। नेक्स्ट ये बेबी है जब हॉस्पिटल में फर्स्ट डे की है, और ये आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ की जो रिपोर्ट्स है। ये 4 मंथ और 6 मंथ और 9 मंथ जी जो मेरे क्लिनिक की ओपनिंग उस टाइम की जो फोटो है जी। और ये वो वीडियो है जो मैं गोल्डन टेम्पल लेके गया था जब बेबी ठीक हुआ था जी। ये रिसेंटली 1 साल के बाद की वीडियो है, अभी 13 महीने का हो गया जी। और हर एक्टिविटी है। और ये जो दिख रहा है बच्चा, ये न्यूरोथेरेपी की बदौलत है। और मेरा ये प्रॉमिस यूं रहेगा कि ये जो बच्चा है ये न्यूरोथेरेपी को समर्पित किया जाएगा और न्यूरोथेरेपिस्ट बनाया जाएगा आने वाले समय में, चाहे उसका बाप रहे जाना है रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जिन्होंने डिलीवरी की थी, उन्होंने
जे लेटर पैड के ऊपर लिख के दिया इस बच्चे के बारे में कि ये जो प्रॉब्लम है जिसमें हम ठीक नहीं कर सकते, ये न्यूरोथेरेपी से ठीक हुआ है। ये जो रिपोर्ट्स है ये बहुत बड़े हॉस्पिटल की है लुधियाना में, डॉक्टर हांडा हॉस्पिटल, पिछले 40 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने बच्चे के ठीक होने के बाद जब डिस्चार्ज किया गया तो इसके कोई चार्जेस नहीं लिए उन्होंने जी, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी की थी उन्होंने। भी ये हमारा पहला केस है जो न्यूरोथेरेपी में। और उसके बाद मैंने डॉक्टर को ये कहा था भी मैंने इसकी सिंगल वैक्सीनेशन भी नहीं करवानी, तो हॉस्पिटल से लेके अभी तक 1 साल का हो गया, सिंगल वैक्सीनेशन भी नहीं बच्चे की हुई जी। और न्यूरोथेरेपी ने ये कहा था भी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, आप बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको ट्रीटमेंट दे के ही बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, आपको बाहर से इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है जी। ये न्यूरोथेरेपी का जो सेंटर है जी। थैंक यू, धन्यवाद जी।